बात राजभर के मंच पर पाठक और गठबंधन की आहट। ये सवाल उस तस्वीर के बाद खड़ा हुआ है जिसमें ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि भाजपा राजभर इन लोगों का साथ, गठबंधन वाली बात, ये बातें अब आम हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उससे पहले योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी नो वैकेंसी का वीटो लगाया था। राजभर के मंच पर पाठक, गठबंधन की आहट। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं। देखिए 17 साल से हमारा उनका संबंध है। जब वो बसपा में थे तब से हमारा उनका संबंध है। अनिल राजभर का ऐलान, ओपी के लिए नो वैकेंसी वाला फरमान। सर उनकी जगह जो भाजपा पार्टी में कहीं दिखाई नहीं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं। बलिया से आई इस तस्वीर ने यूपी का सियासी पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि जब से एक मंच पर ओम प्रकाश राजभर और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए, तब से ही सवाल खड़ा हो गया कि क्या भाजपा ने खुले दिल से राजभर को अपना बनाने का मन बना लिया है। क्योंकि बलिया के जिस कार्यक्रम में दोनों नेता हाथों में हाथ डालकर नजर आए, उसे दोनों ही निजी कार्यक्रम बता रहे और साथ में अपनी 17 साल पुरानी दोस्ती की कहानी सुना रहे। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या तो 2024 में साथ आएंगे क्या ओम प्रकाश राजभर? मुख्यमंत्री जी देखिए 17 साल से हमारा उनका संबंध है। जब वो बसपा में थे तब से हमारा उनका संबंध है। हम भी बसपा में थे। पिछले कार्यकाल में हम भी 18 महीना मिनिस्टर थे, वो भी मंत्री थे। हमारा उनका संबंध है। लेकिन राजनीति में ऐसे ही कुछ नहीं होता। हर बात में कोई बात जरूर छिपी होती है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब राजभर कई बार भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुके हैं। फिर चाहे राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भाजपा के पक्ष में वोट करना हो, या फिर राजभर का अपने बेटे के साथ जाकर सीएम योगी से मुलाकात करना हो। बीते 5 महीने में कई ऐसे मौके आए जब राजभर भाजपा के साथ खड़े नजर आए। दूसरी तरफ भाजपा ने भी राजभर को निराश नहीं किया। उनकी इस वफादारी का इनाम वाई कैटेगरी की सुरक्षा से दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर का भाजपा से गठबंधन होगा, क्योंकि जब से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राजभर के साथ वाली ये तस्वीर आई है, तब से यूपी की सियासी फिजाओं में एक ही सवाल गूंज रहा, क्या राजभर फिर से भाजपा के साथ मिल जाएंगे? कल एक तस्वीर सामने आई जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक साथ एक मंच पर नजर आए, और उसके बाद यूपी के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जल्द बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, क्या फिर से एक बार वो बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि बलिया में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे और वहां पर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। लेकिन राजभर से भाजपा के गठबंधन की बात शुरू होने से पहले ही योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने नो वैकेंसी का बोर्ड टांग दिया है, जिन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा में राजभर के लिए कोई जगह नहीं। जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, सुबह कुछ कहता हो, दोपहर का कुछ कहता हो, शाम को फिर कुछ कहता हो, जिसको अपने पुरखों से कोई लेना देना नहीं, अपने महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने मेहरारू की बात करता हो, वो राजनीति में कितने दिन टिकेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या ओपी राजभर के खिलाफ अनिल राजभर का ये वीटो काम करेगा, क्योंकि राजनीति के जानकार राजभर की सावधान यात्रा में भी दूर की राजनीति देखते हैं। जानकारों की माने तो राजभर का लखनऊ से पटना तक यात्रा करना न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि बिहार में नीतीश कुमार के खेल को खराब करने का भी लक्ष्य है, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वोटर है जो नीतीश कुमार के लिए वोट करता है। ऐसे में अगर राजभर ने थोड़ा भी उसे तोड़ लिया तो 24 तक इसका इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब एकदम सीधा है, जीत से ज्यादा दूसरों का खेल खराब करना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या राजभर की छड़ी को भाजपा का सहारा मिलेगा, क्योंकि जब से अखिलेश यादव और बसपा ने राजभर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया, तब से ही राजभर एक साथी की तलाश कर रहे। अब क्या उनकी तलाश भाजपा पर जाकर खत्म होगी, या फिर बात मंच साझा करने से शुरू होकर दोस्ती की कहानियों पर खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।